आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। तो जो मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने QST हरिद्वार से कराया, उनका रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मुझे लगा कि यहाँ पे आना चाहिए। पहले जब हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा था, मुझे लगा था मेरी हेयर लाइन थोड़ी ऊपर बनाई है डॉक्टर ने, तो मेरे को लगा था शायद गलत हो गई। बट शुरू में रिजल्ट मुझे लगा कि थोड़ा बहुत आ रहा है, पर जब मैं रेगुलर लेने लग गया 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स तो मुझे लगा नहीं कि ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। हेयर फॉल हो ही रहा था, मुझे लगा कि मेरी मनी वेस्ट हो रही है। हेलो, मेरा नाम प्रीतिश है, मैं देहरादून से हूँ और मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 6 मंथ्स पहले हुआ था। लास्ट ईयर हुआ था, तो 6 मंथ्स मेरे कंप्लीट हो गए। दिस इज़ माई 7th मंथ और ये मेरा 3rd PRP है। तो एक्चुअली मैंने इतना सोचा नहीं था, मेरी एक्सपेक्टेशन को काफ़ी एक्सीड करा है QST ने। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी ग्रोथ आएगी, मैंने इमेजिन भी नहीं करा था कि मैं ऐसा दिखूँगा और इतनी बढ़िया हेयर लाइन दिखेगी। मुझे लगा था स्कैटर्ड हेयर लाइन होंगी, इतनी डेंस नहीं होंगी, बट जो ग्रोथ आई है मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ उससे। काफ़ी डेंस ग्रोथ आ रखी है और हेयर लाइन काफ़ी अच्छी दिख रही है। पहले जब हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा था, मुझे लगा था मेरी हेयर लाइन थोड़ी ऊपर बनाई है डॉक्टर ने, तो मेरे को लगा था शायद गलत हो गई। बट अब जो रिजल्ट आ रखा है तो मुझे लगा बिल्कुल ठीक, अभी हेयर लाइन बनी हुई है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। अभी मेरी एज 28 ईयर्स है और जो मेरा बॉल्डनेस का रीज़न था वो मेरे पापा के भी बाल झड़ रहे थे, वो भी था। और दूसरा जो मेन रीज़न था वो स्ट्रेस था। मैं UPSC सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए मैं दिल्ली गया था, तो जो 10 मंथ्स मैं वहाँ रुका तो वहाँ खाने की प्रॉब्लम थी और स्ट्रेस तो था ही, बहुत गर्मी काफ़ी थी, तो उस वजह से मेजर रीज़न जो था मेरे हेयर लॉस का वो यही था। जो मेरी स्टडीज़ चल रही थी उस समय मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था, तो उसके वजह से भी मुझे हेयर लॉस काफ़ी हुआ। और जब मैं नहाता था तो शैम्पू लगाते हुए काफ़ी ज़्यादा बाल निकलते थे और मुझे लगा कि नेचुरल नहीं है, मतलब मैं ऐसा नहीं दिखता। जब मैं शीशे में देखता था और अपने दोस्तों से मैं मिला, वो कह रहे थे क्या तुम ठीक हो, तुम हेल्दी दिख नहीं रहे हो। तो मुझे लगा कि अब अपने हेल्थ की तरफ एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। जैसे हम जिम जाते हैं ऐसे ही मुझे लगा हेयर ट्रांसप्लांट की भी अब टाइम आ गया है, अब जाना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट की। जब मेरा हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करी और मुझे शुरू में रिज़ल्ट मुझे लगा कि थोड़ा बहुत आ रहा है, पर जब मैं रेगुलर लेने लग गया 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स तो मुझे लगा नहीं कि ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। हेयर फॉल हो ही रहा था, मुझे लगा कि मेरी मनी वेस्ट हो रही है, मुझे वन स्टॉप सोल्यूशन मिल नहीं रहा था। और इसके अलावा मैंने जो बच्चे और जो राय देते हैं, मैंने बॉल्ड भी करा सर अपना, कई बार शेव करा, मुझे लगा कि हेयर फॉल मेरा रुक जाएगा, पर मेरा नहीं रुका। मेरे कई फ्रेंड्स यहाँ QST हरिद्वार में आए थे, एक मर्चेंट नेवी में है और एक सर्विंग ऑफिसर है इंडियन आर्मी में। तो मेरे को उनके रिज़ल्ट बहुत बढ़िया लगे। मेरे को लगा कि विग वगैरह से ये तो पक्का सोल्यूशन नहीं होता। अब मतलब हमेशा आप स्ट्रेस में रहोगे कि कोई अगर विग निकल गई तो क्या होगा, नहाते हुए अगर विग में कोई प्रॉब्लम हो गई तो लोग देख लेंगे। तो मुझे एक वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए था। मेरे को लगा हेयर ट्रांसप्लांट ही रियल एक आंसर है हेयर फॉल का। फ्रैंकली मुझे QST के बारे में मालूम यूट्यूब चैनल से चला और जो मेरे फ्रेंड्स थे जो Tier 1 सिटीज़ के थे, मैंने उनके रिज़ल्ट देखे थे जो हरियाणा से, चंडीगढ़, दिल्ली से थे। तो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव उनके रिज़ल्ट नहीं लगे, जबकि उन्होंने मल्टीपल लाख रुपीज़ इस चीज़ में लगा दिए थे, गुरुग्राम वगैरह से, बेंगलोर से। तो जो मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने QST हरिद्वार से कराया, उनका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मुझे लगा कि यहाँ पे आना चाहिए। मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में यूट्यूब चैनल में देख रहा था, तो मुझे QST हरिद्वार के बारे में मालूम चला, जो काफ़ी पास था मेरे घर के। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे आया जाए, देखा जाए। तो एक प्रोसेस होती है, कई सारे स्टेप्स होते हैं। पहले वो आपके फ़ोटोज़ मांगते हैं, फ्रंटल, बैक, साइड, लेटरल पोजेस, कई सारे वो आपको बता देंगे। देन आपको वो व्हाट्सएप में बोलते हैं कि अपनी फ़ोटोज़ भेजिए। उस आपके फ़ोटोज़ को देखने के बाद वो बताते हैं कि ग्राफ्ट की टोटल अमाउंट क्या होगा। जैसे मेरे टोटल नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट 3270 थे, तो उन्होंने फ़ोटोज़ देखकर ही बता दिया कितने ग्राफ लगेंगे। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको वहाँ से मालूम चलती है। जब मैं QST क्लिनिक में मैंने एंटर करा तो मुझे काफ़ी नीट एंड क्लीन और काफ़ी हाईटेक लगी। मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हरिद्वार जैसे Tier 2 Tier 3 सिटी में इतनी हाईटेक क्लिनिक हो सकती है। तो मेरे एक्सपेक्टेशन को काफ़ी मीट करा यहाँ पे। जब मेरी हेयर लाइन रीड्रॉ हो रही थी तो मैं काफ़ी स्केप्टिकल था कि इतनी ऊपर हेयर लाइन क्यों बनाई गई मेरी। मैं और लोगों को भी देख रहा था, उनकी थोड़ी लो थी, तो मेरे दिमाग में थोड़ा था कि क्या ये बहुत ऑड लगेगा जब मेरे बाल आएंगे ऐसे करके। तो आज
मेरे 6 मंथ्स बाद 7th मंथ मेरा स्टार्ट हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि अच्छा हुआ, हेयर लाइन मैंने छेड़ी नहीं और डॉक्टर पे मैंने पूरा ट्रस्ट करा और अपनी राय मैंने नहीं दी, क्योंकि मुझे फ्रेंकली नहीं पता। डॉक्टर्स ने तो कई सारे सर किए हैं तो उनको ज़्यादा पता है, और मैंने अपनी सोच उन पे इम्पोज नहीं करी। अच्छा हुआ मैंने डॉक्टर की बात मानी और मैं हाईली सेटिस्फाइड हूँ अपने हेयर लाइन मेरी जिस जगह पे सेट करी गई है और जो शेप दी गई। जब मेरे ओटी का फर्स्ट डे था तो पहले हम डॉक्टर से मिले, उन्होंने एनेस्थीसिया के बारे में मुझे इन्फॉर्म करा कि ये प्रोसेस होती है। देन मैम फिर हमें अंदर ले गई ओटी में और जो क्लोथ्स होते हैं हमें वो पहनाए गए। ये जो प्रोसेस थी ऐसा नहीं था कि एक स्ट्रेस में हो, मुझे एक ब्रेक्स दिए गए बीच में और थोड़ा बहुत फूड दिया गया। ऐसा नहीं था कि लगातार सर्जरी हो रही है और बिल्कुल भी ब्रेक्स नहीं मिल रहे, ऐसा नहीं था। बहुत आराम से हुआ, मुझे पता ही नहीं चला कि कब प्रोसेस ख़त्म हो। आफ्टर 3 वीक्स जब मेरा ट्रांसप्लांट हो गया था तो मेरा शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया था। उससे पहले बड़ी नीट मेरी हेयर लाइन बनी थी, मुझे एक एक अपने ट्रांसप्लांटेड बाल दिखते थे। बट आफ्टर 3 वीक्स जो मैंने ग्रोथ एक्सपेक्ट की थी वो बिल्कुल भी नहीं थी और मेरे बाल काफ़ी गिर रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो मैंने क्लिनिक को उस समय बहुत फ़ोन करे, व्हाट्सएप करे कि आपके प्रोसेस सही नहीं हो रखी है, मेरे ट्रांसप्लांटेड बाल ठीक नहीं हो रखे हैं और क्या किया जाए, मेरे ही क्यों झड़ रहे हैं, इतने ज़्यादा ही क्यों झड़ रहे हैं और ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैंने तो सारी मेडिसिन ली हैं, मैं तो सारी प्रोसेस कर रहा हूँ जो आप बता रहे हैं। बट आपको यू शुड ट्रस्ट द टाइम और आप समय दीजिए। आफ्टर 2 और 3 मंथ्स आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दिख जाएंगे। इफ़ यू आस्क मी अबाउट माई ओवरऑल एक्सपीरियंस, आई एम हाईली सेटिस्फाइड। और मेरी ऐसी ग्रोथ आई है, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि आफ्टर 4 मंथ्स और 5 मंथ्स मेरी ग्रोथ ऐसी आएगी। तो आई एम हाईली सेटिस्फाइड। और मैं तो अपने और फ्रेंड्स को भी बोलूँगा कि अब यहीं आप QST क्लिनिक में ही आइए, क्योंकि रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा गया है। देखिए, जब क्लिनिक का सिलेक्शन होता है आपके हेयर ट्रांसप्लांट के लिए तो सबसे पहले चीज़ जो आपके दिमाग में आती है वो आती है कॉस्ट। तो QST क्लिनिक जो मेरे चेक बॉक्स थे उसमें से सारे मेरे जो चेक बॉक्स में जो टिक थे वो सारे लगे। QST में कॉस्ट है, घर के काफ़ी पास है और काफ़ी मॉडर्न है, हाईटेक है, और जो इसके जो रिज़ल्ट्स आ रखे हैं वो भी काफ़ी सही हैं। तो मुझे काफ़ी मैं चीप तो नहीं बोलूँगा पर अफोर्डेबल मुझे काफ़ी लगा। और देखिए, मैंने मल्टीपल क्लिनिक्स सर्च की थी Tier 1 सिटीज़ की, चंडीगढ़, दिल्ली, गुरुग्राम। तो वहाँ पे जो जितने मेरे ट्रांसप्लांटेड हेयर थे अबाउट सब ने ऐसे ही बताया था 3000 to 3500, बट जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आ रही थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, वो मल्टीपल लैक्स आ रही थी। तो मैंने अपने फ्रेंड्स से भी बात करी जिनका हेयर ट्रांसप्लांट QST हरिद्वार से हुआ था, तो कॉस्ट मुझे काफ़ी नॉमिनल लगी। तो मैंने बिना किसी शक के QST हरिद्वार सेलेक्ट करा। देखिए, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, आप बेशक हो कि आप QST में बिल्कुल आएँ। जो रिज़ल्ट्स आपको Tier 1 सिटीज़ में मिलते हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे, इवन बेटर भी आपको मिल सकते हैं। तो आप बिल्कुल जज नहीं करें QST हरिद्वार को। और मैं तो हाईली सेटिस्फाइड हूँ अपने रिज़ल्ट से। और आप दूसरों की बात ना माने, आप खुद आके खुद देख लें। और जो हमारे जो लोगों के रिजल्ट्स हैं आप ऑनलाइन देख सकते हैं। और मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट हमारा होना चाहिए तो बजाय Tier 1 सिटीज़ के आप QST हरिद्वार को भी ट्राई कीजिए। थैंक यू QST। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। Hello everyone, my name is Prakash Kishnwani. I am from कानपुर उत्तर प्रदेश and my age is 30 years. मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 6 महीने पहले 25 दिसंबर 2023 में हुआ था।
ये मेरी 4th PRP सेशन है और इन 6 महीनों में हेयर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई। जितनी एक्सपेक्टेशन थी मेरी उससे भी ज़्यादा हमें दिख रहे रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और बात करें अगर मेरे कॉन्फिडेंस की, जो पहले कॉन्फिडेंस था और अब है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुए हैं और लुक में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है। इससे पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, मेरा प्रोफेशन भी थोड़ा टीचिंग का है तो उसमें थोड़ा इम्पैक्ट आता है काफ़ी। तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं मेरे लुक वाइज एंड कॉन्फिडेंस वाइज, एवरीथिंग इज़ इम्प्रूविंग। सो मेरी जो हेयर लाइन है काफ़ी अच्छी बनी है। जब हम देखते हैं मतलब इसको हम चाहे तो इस साइड से झाड़ते हैं, लेफ्ट साइड से या राइट साइड, दोनों तरफ से हम झाड़ सकते हैं इसको। हेयर लाइन काफ़ी क्लियर है मेरी। और अगर दूसरों की बात किया जो मेरे पहचान जो हमको जानते हैं लिटरली, जिन्होंने कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, तो वो कहते हैं कि बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट जिन्होंने अभी तक देखा है, कई सारे दोस्त हैं सबका देखा हमने और लोगों ने भी देखा, तो ये बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट था जो इसमें जो मेरी ग्रोथ है। और जो लोग नहीं जानते कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है तो उनको पता ही नहीं चलता है कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है या मेरे पहले से ही बाल थे। सो आई थिंक मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन था काफ़ी ज़्यादा सही था। काफ़ी सालों से सोच रहे थे, पिछले 2-3 सालों से, कि हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया जाए, बट एक मन में रहता है कि एक बहुत बड़ी सर्जरी है, लेकिन ऐसा कराने के बाद लगा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी सर्जरी है। आई थिंक अगर आपको कराना है तो इंस्टेंट डिसीजन ले लीजिए। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ नॉट अ बिग डील। आपको थोड़ा सा प्रोसेस होता है, 10 से 15 दिन थोड़ा केयर करनी होती है, उसके बाद थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, एवरीथिंग इज बैक टू द नॉर्मल हो जाता है, सो प्रॉब्लम नहीं होती। हेयर रिसीडिंग मेरी स्टार्ट हो गई थी आज से लगभग बात करें 10 साल पहले, जब हमने बीटेक स्टार्ट किया था तभी से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था। जब लखनऊ में गए थे लगा था पानी चेंज हुआ, फिर हवा पानी ये सब होता है कि काफ़ी कुछ चेंज किया। फिर हमने काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन यूज़ की, होम्योपैथी भी यूज़ की है, एलोपैथी भी यूज़ की है। थोड़ा इंप्रूवमेंट आता था, रुक जाते थे, बट ऐसा नहीं हुआ कि नए हेयर आ गए। तो काफ़ी ज़्यादा हमने यूज किया, काफ़ी ज़्यादा ऑयल्स भी यूज कर डाले, सारे ऑयल्स, एलोपैथी, मतलब हेयर सर्जरी ना करानी पड़े ये छोड़कर हमने सारे यूज़ कर लिए। स्टेबिलिटी मिल जाती थी बट ऐसा कुछ नहीं था कि ग्रोथ हो रही थी। तो तभी मेरा ये था कि एट लास्ट हमको हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही है। तो फिर हमने ये QST पर आए और ट्रांसप्लांट कराया। इसके पहले क्लिनिक विजिट की बात की जाए तो क्लिनिक विजिट हमने किए नहीं। लिटरली मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराया, तो उनसे हमने बात की थी कि हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से कराया जाए। तो उनका ये रिसर्च था, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई थी और उन्होंने बोला दिस इज़ द बेस्ट। तो हम सीधा यहाँ पर आ गए, मेरी पर्सनल कोई भी विजिटिंग नहीं थी कहीं पर, और दिस इज़ द बेस्ट। आई थिंक मेरा तो सीधा आया, मेरा पहला यहाँ का एक्सपीरियंस था और बेस्ट एक्सपीरियंस है। रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। बीच के जो सारे प्रोसेस थे बहुत ही स्मूथली हुए। मेडिसिन हमारी कुरियर हो जाती हैं, कभी हम यहाँ पर जब आते हैं PRP कराने तब भी ले लेते हैं। तो एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी स्मूथली एंड रिजल्ट्स आर लुकिंग वेरी गुड। फिर जब यहाँ पर QST पर आए तो यहाँ का जो माहौल देखा, जैसा सुना था कि अपने फ्रेंड से, कि यहाँ पर जो क्लीनिनेस है बहुत ज़्यादा है। हेल्थ एंड हाइजीन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। हाइजीन तो इतना ज़्यादा मेंटेन था कि देखकर लगता है कि नहीं ये एक बहुत ही अच्छी क्लास का A स्टैंडर्ड का क्लिनिक है। और सभी जो डॉक्टर्स हैं या स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, सब लोग बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। एवरीथिंग इज़ गुड। देन सर्जरी की बात की जाए तो सर्जरी के पहले तो लिटिल बिट नर्वस तो सबको ही होते हैं, मतलब एक हल्का नर्वसनेस रहता है। बट मेरे साथ क्या था, नर्वसनेस प्लस एक्साइटमेंट दोनों थी कि कुछ करने जा रहे हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं अपने साथ ही। तो सर्जरी की बात की जाए, सर्जरी बहुत ही स्मूथली हुई। 2 दिन चला मेरा प्रोसेस, 2 दिन का हुआ। 3300 ग्राफ्ट्स लगे थे। आधा स्टेप पहले दिन हुआ, देन नेक्स्ट डे 7 मॉर्निंग से नाइट 7 PM तक पूरा 12 आवर्स का पूरा एक सेशन था। तो पूरे एक दिन में मेरे 3300 ग्राफ्ट्स लग गए थे। और सर्जरी के ड्यूरिंग जो पेन की बात की जाए तो आपको एनेस्थीसिया दे दिया था। पेन ऐसा कुछ खास फील हुआ नहीं। डॉक्टर्स बीच बीच में पूछते रहते हैं कहाँ पर आपको दर्द हो तो नहीं रहा है, तो लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं। तो ऐसा कोई पेन नहीं हुआ जितना हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन होगा या बाद में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आएगी। तो स्वेलिंग भी उतनी ज़्यादा नहीं आई। पेन बहुत ही नॉमिनल था, जितना मतलब कि आप इतनी बड़ी सर्जरी कर रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल पेन था। एक अगर इंजेक्शन लगता है तो फिर दर्द तो होता है थोड़ा बहुत ही नॉमिनल सा दर्द था। और स्वेलिंग भी बहुत नॉमिनल थी, जितनी ज़्यादा सुनी थी फेसबुक या यूट्यूब वगैरह में कि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, हल्का बहुत स्वेलिंग थी और वो भी 5-6 दिन में पूरी डाउन हो गई थी। और आई थिंक इन नेक्स्ट 10 डेज हम वापस वर्किंग में लौट गए थे अपने। तो मेरे 3300 ग्राफ्ट निकाले गए थे, जो कि मेरे बैक साइड से निकाले गए थे। अब आप देख सकते हैं बैक साइड की कंडीशन पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है, पूरे पहले जैसे बाल हो चुके हैं। मेरे जो बाल निकाले गए थे ये विदिन 5 to 7 डेज ये हील हो गए थे। लग ही नहीं रहा था कि पीछे से कुछ बाल निकाले गए। आई थिंक 7 डेज में पूरा हील हो गया था। और उसके बाद से 10 दिन बाद तो लगने पूरे बाल आ गए थे पीछे प्रॉपर। तो लगा नहीं कि कुछ पीछे से बाल कुछ ऐसा कुछ घाव हुआ। केवल 1-2 दिन का प्रॉब्लम था जिसमें आपको थोड़ा सा केयर करनी होती है। तो केयरिंग की बात की जाए, ट्रांसप्लांट के बाद केयरिंग में जो भी हमको बताया गया डॉक्टर द्वारा सब हमने फॉलो किया। धूप में नहीं जाना था,
अच्छे से रखना था, डस्ट वगैरह से प्रिकॉशन करनी थी, कैप वगैरह पहनना था। तो ये हम सारे प्रिकॉशंस हमने ली, दवा टाइम पर ली, 1 महीने बाद दवा स्टार्ट हो जाती है, दवा पूरी हमने टाइम टू टाइम ली। सेटिंग फेज, उसके बाद सेटिंग फेज स्टार्ट होता है, 2 से 3 महीने बाद सेटिंग फेज आने लगता है, धीरे धीरे बाद सेट होने लगते हैं। बट मेरा उतना सेट नहीं हुआ जितना हम यूट्यूब वगैरह में देखते हैं। कई बार तो बोलते हैं कि 10% से लेकर 90% तक सेट हो जाता है, बट मेरा ऐसा हुआ नहीं। 30 to 40 एज परसेंटेज वाइज बात की जाए, 30-40% मेरा सेटिंग हुआ था, और ये करीब 3 से 3rd to 4th मंथ के बीच में हुआ था। उसके बाद आफ्टर 4 मंथ ये वापस गेन होना शुरू हुआ, 4 to 6 बहुत ही हाईली गेन हुआ। और आप देख सकते हैं सिर्फ 2 महीने में, अगर 4 महीने की बात की जाए तो बहुत कम थे, और 2 महीने में एकदम से ग्रोथ हो गया। इवन अभी हम बैठे हैं यहाँ पर, लास्ट 2 मंथ में 2 बार हमने कटिंग कराई है, उसके बावजूद ये ग्रोथ है मेरी। तो 6 महीने में इतनी ज़्यादा ग्रोथ आई जो आप देख सकते हैं। तो ये था मेरा सेटिंग का एक्सपीरियंस। तो सर्जरी के बाद अगर सपोर्टिंग स्टाफ की बात की जाए तो बिल्कुल टाइम पर फ़ोन आते थे। पहले तो स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ तो आई थिंक हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन आता था कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर धीरे धीरे टाइम स्पेंड बढ़ता गया, बट रेगुलर कॉन्टैक्ट में थे। इवन अभी भी 6 महीने बाद भी 1 महीने में एक बार कॉल आ ही जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, आप अपनी पिक्चर्स भेजिए, हेयर्स की ग्रोथ क्या है वो देखते रहते हैं टाइम टू टाइम। अभी भी कनेक्ट में रहते हैं पूरे सभी लोग, सारे मतलब यहाँ QST का जो स्टाफ है, जो इनका प्रोसेस है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ की बात की जाए, यहाँ पर हम आए थे अपने फ्रेंड के साथ फर्स्ट डे जब हमें ट्रांसप्लांट कराना था। तो वैसे तो आप अकेले आ सकते हैं, बट एक लोग कोई सपोर्टिंग मेंबर है आपके साथ तो वो अच्छा होता है, क्योंकि बड़ी सर्जरी ये क्या इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि आपको कुछ रिएक्शन तो नहीं हो गया। आप अकेले चाहें तो अकेले आ सकते हैं, इतना ईजी है सर्जरी कराना। उसके बाद से PRP सेशन सारे हम अकेले ही आ रहे हैं। जब से आ रहे हैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए मेरा फ्रेंड यहाँ पर रुका था जब हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। उसके बाद से सारा प्रोसेस अकेले हम कर रहे हैं और बहुत ही स्मूथली प्रोसेस हो रहा है। So overall, as per my experience, I'll say कि this is the best clinic जहाँ से आप सर्जरी करा सकते हैं। बेस्ट इन द वे कि आपका प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ऐसे तो बहुत सारे क्लिनिक है, कहीं का प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा हाई है, कहीं का कम है, बट दिस आर मॉडरेट। एंड जो प्राइस पॉइंट ऑफ पे जो आपको क्वालिटी मिले, दैट इज़ द बेस्ट। आप बिल्कुल यहाँ पर आइए, एक बार एक्सपीरियंस करिए, कंसल्ट करिए, फिर आप डिसीजन लीजिए। एंड आई विल से दिस इज़ द बेस्ट। बहुत ही स्मूथ वर्क होगा, ग्रोथ अच्छी है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। यूट्यूब में आप देख सकते हैं, चैनल पर भी सभी के रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्लिनिक इज़ यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट है वो माउथ टू माउथ हो रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं आपसे, माउथ टू माउथ है, ऐसा नहीं कि इसका एडवर्टीजमेंट कहीं हमने देख के रहा है। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। एवरीथिंग इज एज पर आई विल गिव यू 10 आउट ऑफ 10। सो अभी आप देख सकते हैं, मेरा कंपैरिजन कर सकते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के पहले मेरा क्या था और उसके ड्यूरिंग द मेरे कुछ वीडियोस भी पड़े हुए हैं QST यूट्यूब चैनल पर कि कैसे कैसे ग्रोथ हुई। और आज आप देख सकते हैं मेरे 6 मंथ की ग्रोथ कितनी है। और फिर मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट PRP सेशन पे। थैंक यू QST फॉर दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।